नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तो अधिक मास या फिर मलमास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कमला या पुरुषोत्तमी एकादशी कहते हैं। इसी एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत इस बार 29 जुलाई शनिवार के दिन रखा जाएगा और ये अधिक मास की पहली और श्रावण माह की दूसरी एकादशी है। भगवान विष्णु को समर्पित अधिक मास में इस व्रत का महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन व्रत रखने से श्री हरि आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। पद्मिनी एकादशी 29 जुलाई यानी शनिवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 जुलाई शुक्रवार की दोपहर 2:51 पर होगा और इसका समापन 29 जुलाई शनिवार की दोपहर 1:05 पर होगा। पारण का समय 30 जुलाई रविवार की सुबह 5:41 से 8:24 के मध्य होगा। कैसे करेंगे पूजा, इसके पहले जानते हैं महत्व क्या है। माना जाता है पद्मिनी एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से विष्णु लोक को प्राप्ति होती है और तपस्वी धर्म का फल भी प्राप्त होता है। इस दिन आप स्नान वगैरह करके सुबह ही भगवान श्री हरि की पूजा करें, निर्जल व्रत रखकर विष्णु पुराण का श्रवण करें या पाठ करें। रात में आप भगवान विष्णु शिव जी की पूजा करें। प्रत्येक प्रहर में भगवान को अलग अलग वस्तु भेंट करें। जैसे प्रथम प्रहर में आप नारियल, दूसरे प्रहर में बेल का फल उन्हें भेंट करें, तीसरे प्रहर में सीताफल, चौथे प्रहर में नारंगी और सुपारी। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर आप और पद्म दान पुराण करें के अनुसार समस्त परेशानियों को समाप्त करने के लिए इस दिन विशेष तौर पर तुलसी की मिट्टी का उपाय किए जाते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का यहाँ जुड़ाव है एकादशी की तिथि से। तो ऐसे में तुलसी जो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, कुछ खास उपाय किए जाते हैं। अगर हम हिंदू धर्म की माने तो तुलसी को बहुत ज़्यादा पवित्र पौधा माना जाता है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार तुलसी का पौधा हर घर में रहना ही चाहिए, शुभ होता है। तुलसी की पूजा जहाँ होती है वहाँ भगवान श्री हरि की पूजा अपने आप हो जाती है। तो ये पूजा सिर्फ तुलसी की ही नहीं होती, बल्कि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं और तुलसी के पास आप रहकर अपने आप को स्वस्थ भी रख पाते हैं, क्योंकि तुलसी एक एंटीबायोटिक के रूप में भी उपयोग होता है। अब ऐसे में जो लोग रोज नित्य प्रातः भगवान श्री हरि के चरणों में 2 तुलसी पत्ते अर्पित करने के बाद ग्रहण करते हैं, उनके ऊपर बड़ा से बड़ा कर्जा भी उनका समाप्त हो जाता है। इसीलिए आपको रोज तुलसी के पत्ते अर्पित करने ही चाहिए और बिना तुलसी के पत्ते का तो भगवान श्री हरि भोग भी स्वीकार नहीं करते। आज हम आपको किस्मत चमकाने का एक खूबसूरत जादुई उपाय बताएंगे। देखिए, तुलसी को मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ वस्तु मानते हैं और तुलसी, क्योंकि तुलसी में अग्नि तत्व अधिक होता है और मंगलवार का दिन भी है। अब ऐसे में तुलसी आपके जीवन में स्थिरता भी लाता है, मन में शांति पहुंचाता है, खुशियां देता है, प्यार से मिलवा देता है। यानी तुलसी जीवन में सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि आपका प्यार, आपका जीवन, आपकी खुशियां, हर कुछ इससे जुड़ी है। और तुलसी का नियमित सेवन से आपका चंद्रमा, आपका मन भी बेहतर होता है। अगर तुलसी का विशेष प्रयोग किया जाए, तुलसी की मिट्टी का प्रयोग किए जाए, तो घर के नकारात्मक ऊर्जाएं भी समाप्त होती है और जीवन में आपको चारों तरफ से तरक्की भी मिलती है। चलिए, आज हम आपको खास उपाय बताते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, आपको लगता है घर में बहुत सारी निगेटिव एनर्जी हो गई है। वैसे भी दशहरा के समय में बहुत सारे लोग तोड़ने टोटके करते हैं। अब इससे बचने के लिए पापांकुशा एकादशी के दिन एक खास प्रयोग कीजिए। सबसे पहली बात तो एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। पहले से तोड़ के रखे हुए हैं आपने तो बहुत अच्छे किए हैं, नहीं तो तुलसी के पेड़ के पास जो गिरा हुआ पत्ता है उसी को यूज कीजिएगा। 4 या 5 तुलसी के पत्ते लीजिए। अब एक कटोरे में पानी लीजिए, किसी भी चीज़ में ले सकते हैं, ग्लास में, कटोरे में, मग में, बाल्टी में ले लें। अब इसको आप तुलसी के पत्ते उस पानी में डाल दें। एकादशी के दिन आप उसको रहने दें, ये पानी को छूना नहीं है। अब अगले दिन क्या करेंगे, आपको ये वाला जो है, अगर आपके घर में लोटा वगैरह है
तो उसमें लोटे में डाल के रखें तो ज़्यादा अच्छा है। आप चाहें तो तांबा का लोटा, पीतल का लोटा, स्टील का लोटा, कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं। वैसे नहीं हो तब आप किसी भी धातु के बर्तन में या प्लास्टिक में भी रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 24 घंटे रहेगा, यानी एकादशी के दिन आप यूं ही रहने दें। अब अगले दिन द्वादशी के दिन इसी पानी से अपने घर के मुख्य दरवाजे के यहाँ पर आप डाल दें, हल्के से छींटे डालें। इसके बाद उस पानी को लेकर आप पूरे घर में हल्का हल्का छींटा दें। सभी आपके घर में जितने लोग हैं सबके ऊपर छींटा दें। उनके ऊपर से जो निगेटिव एनर्जी है वो हट जाएगी, सभी कोई स्वस्थ और मस्त हो जाएंगे। तुलसी का प्रयोग बहुत सारा होता है। कभी कभी क्या होता है, माता पिता परेशान रहते हैं, बच्चे बड़े जिद्दी हैं, बात ही नहीं मानते, जो मन में आता है वो करते हैं। तब ऐसे में इस एकादशी के दिन एक खास प्रयोग किए जाते हैं। आप अपने घर के पूरब दिशा में तुलसी के पौधे जो भी रखा हुआ है वैसे पूरब दिशा में ही रखना चाहिए। अब वहाँ से 2-4 पत्ते आप नीचे गिरा हुआ उठा के ले लें, और या पहले से रखा है तोड़ के तो कोई बात नहीं। अब इस पत्ते को अपने बच्चों को खिलाइए या मसल के उसका रस दीजिए। याद रखिए, तुलसी का पत्ता दांतों से नहीं चिबाना है क्योंकि इसमें पारा होता है। ऐसा करने से संतान का व्यवहार में चेंजिंग आएगा। कई बार होता है लोग मनचाहा विवाह करना चाहते हैं, यानी लव मैरिज। अब माता पिता परेशान है, बिटिया की शादी तय नहीं हो पा रही, वर की तलाश कर रहे हैं, योग्य वर नहीं मिल पा रहा है, क्या करें, विवाह में विलंब हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो लड़की है शादी करने के लिए, उनको बोलें कि इसी एकादशी के दिन से रोज सुबह एक नियम बना ले, तुलसी के पौधे में जल अर्पित करे और उसके बाद परिक्रमा करे 5 बार 7 बार, और प्रार्थना करें भगवान से, जल्द ही मनचाहा वर मिल जाता है। तो इस एकादशी पर विशेष प्रयोग किए जाते हैं आपके नौकरी, आपके व्यापार में तरक्की के लिए भी। कई बार होता है आपका व्यापार अच्छा से नहीं चल रहा होता है, तब ऐसे में तुलसी के पौधे पर शुक्रवार के दिन या इस पापांकुशा एकादशी के दिन खास उपाय करना चाहिए। अब मान लेते हैं आपने इस एकादशी के दिन नहीं कर पाया, तब आप किसी भी शुक्रवार के दिन ऊपर आप ये उपाय कीजिएगा। क्या करेंगे, थोड़ा सा जल ले लें लोटे में, उसमें थोड़ा सा दूध डालें। दूध आपको ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद डालना है। अब इसको आप तुलसी के पौधे में अर्पित करें। यकीन मानिए आपका जो व्यापार है जल्दी ही सफलता आपको देने लगेगा, अच्छा चलेगा, और घर में प्रेम पूर्वक रहिए। दूसरी बात, घर की महिलाओं को आप मीठी वस्तु दे सकते हैं। सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद खीर बनाया हुआ है, अब घर की महिलाओं को खिलाइए, इससे भी आपका व्यापार अच्छा चलेगा। तो आज हम तुलसी की मिट्टी का भी उपाय बताएंगे, लेकिन अभी हमने आपके लिए व्यवसाय का उपाय बताया। अब जॉब वाले भी परेशान हैं, अब क्या करें। कई बार होता है आपको नौकरी नहीं मिलती, कई बार आप जॉब तो करते हैं लेकिन वहाँ परेशानी है, क्या करेंगे। देखिए, अगर आप जॉब करते हैं वहाँ पर परेशानी है, तब आपके जो कार्यस्थल हैं वहाँ पर गमले तो होंगे, पौधे भी होंगे। क्या करेंगे, जहाँ पर भी जब भी गमले में पौधे हैं मिट्टी तो होगी। अब उस मिट्टी में इस एकादशी के दिन तुलसी के 16 बीज ले लें, एकदम छोटे छोटे बीज होते हैं, बहुत छोटे। अब 16 बीज ले लें, सफ़ेद कपड़े में उसको बांधें, और सुबह सुबह पापांकुशा एकादशी के दिन जाकर इसको आप गमले में मिट्टी में दबा दें। आपका सम्मान भी बढ़ेगा, आपकी जॉब की परेशानी भी समाप्त होगी। अब मान लेते हैं आपने इस एकादशी के दिन नहीं कर पाया, तब क्या करेंगे, तब आप सोमवार का वेट करें। किसी भी सोमवार के दिन ये उपाय कर लीजिए, आपके जो नौकरी या व्यापार संबंधी जो भी बाधाएं हैं वो ठीक हो जाती है। तो ऐसा करने से आपकी मंदी भी दूर होगी। आज हमें आपको तुलसी की मिट्टी का एक खास प्रयोग बताएंगे। देखिए, तुलसी की मिट्टी का तिलक अगर करके आप घर से निकले तो आपको चारों दिशाओं में विजयश्री मिलती है, और ज़रूर लगाएं। अगर आपको लगता है कि धन की बरकत नहीं होती, पैसे तो कमाते हैं पर बचते नहीं हैं, तब क्या करेंगे, तब ऐसे में एक खास उपाय करना चाहिए। नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन की परेशानी दूर होगी और मनचाही मनोकामना पूरी होगी। तुलसी के पौधे में एक लाल धागा या मौली धागा अपनी कामना कहते हुए आप पौधे की तने में लपेट दें, या पौधे में आप उसको डाल सकते हैं, या आप चाहें तो कपड़े का पतला सा टुकड़ा भी यूज कर सकते हैं, और अपनी कामना जरूर करें। साथ ही साथ एक लौंग और एक सिक्का
सिक्का कोई भी हो, 1 रुपये का ही ले लीजिएगा। इसको तुलसी की पौधे को छूना नहीं है, मिट्टी में वहीं पर साइड में अपनी कामना कहकर दबा दे, जल्द ही कामना पूर्ण हो जाएगी। धन्यवाद। हम फिर